वर्धमान टेक्सटाइल्स, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज फ्रॉम द सेक्टर। और वर्धमान टेक्सटाइल्स देखिए बहुत निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और काफी चला भी है स्टॉक, और ऊपर के लेवल 550 दिखाने के बाद अब करेक्टेड स्टॉक है। वर्धमान टेक्सटाइल्स ऐसे लेवल पे है कि जहां डाउनसाइड रिस्क कम है, एंड टेक्सटाइल सेक्टर में कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा अंडर प्ले कर चुके हैं ये लोग। अब एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी बढ़िया है। रिजल्ट्स में जो भी इनके अंडर जो प्राइसिंग है, ये कहीं ना कहीं जो हल्के रिजल्ट्स आए क्योंकि मार्जिन्स पे इंपैक्ट था रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से, जो सारी चीजें थी उसकी वजह से थोड़ा सा एक इनका अंडर प्ले दिख रहा था, और वो सारे रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। सो दैट्स द रीजन कि अपने 200 डेमास के आसपास स्टॉक चल रहा है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। तो मैं पहले तो टारगेट दे दूं 430 और 450 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और अब एक बार कंपनी के बारे में बता दूं, काफी पुरानी कंपनी है, एज ओल्ड कंपनी, और वर्धमान ग्रुप आप जैसे ही बोलो तो मतलब समहाउ एक पुरानी पेडिग्री याद आती है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया का, और अच्छी खासी लीडरशिप के अंडर मिस्टर एसपी ओसवाल जी जो लीडरशिप है उनकी, उनके अंडर में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, और एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी में रेटिंग्स देख रहा था, रेटिंग्स आर आल्सो वेरी गुड। और अब जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो अब धीरे धीरे जो ईजिंग हो रही है, उसकी वजह से इनके ग्रेजुअल मार्जिन में रिकवरी आएगी, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिवनेस और ये सारी चीजें और बेहतर कर रहे हैं लोग, इंप्रूवमेंट और हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, और चाइना प्लस वन का भी इनको वैसे बेनिफिट मिलता है। और हालांकि जो सेल्स की कैगर और प्रॉफिट की कैगर है, जनरली जो मैं काफी बातें करता हूं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं भी होते हुए, सेल्स की कैगर 14-15% है और प्रॉफिट की कैगर 11-12% के लगभग रही है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आप देखें 2022 वाला, मार्च 2022 में गजब के इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं, मतलब 1551 करोड़ का पैट था। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें पास्ट में जाना जरूरी ज्यादा है कि व्हाट दीज कंपनीज कैन डू, कि कितने लेवल तक जा सकते हैं। 1515 करोड़, 51 करोड़, 1550 करोड़, और फिर आप देखिए 600-700 करोड़ के रेंज में कंपनी रहती है। और इस बार टीटीएम बेसिस में थोड़ा हल्का प्रॉफिट जरूर है, फिर भी मार्च एंड में 2023 में इन्होंने 800 करोड़ का पैट दिखाया है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे मुझे सस्ता लगता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1.22 टाइम्स है। और उससे भी बढ़िया बात है कि इन्होंने डिविडेंड यील्ड पे काफी फोकस किया है, डेट्स को रिड्यूस करने पे फोकस किया है, क्योंकि जब बाकी कॉस्ट अगर कंट्रोल में नहीं है तो डेट्स को रिड्यूस करना वो ज्यादा समझदारी। इन्होंने काफी 2200-2300 करोड़ के डेट से अभी 1500 करोड़ के डेट्स पे आ गए हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। फिर मैं देख रहा था इनके बाकी सारे भी रेशियोज, तो दे आर ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव, जो मैनेजमेंट रेशियोज हैं। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग बहुत बढ़िया है, 64% के लगभग प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग, और उससे भी बढ़िया इंप्रेसिव जो चीजें हैं वो एफआईआईज और डीआईआईज, वो दोनों मिला के 23-24% के लगभग होल्ड करते हैं। सो दैट शोज कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है। जस्ट दैट की एक सीजनल और थोड़ा कमोडिटी साइकिल और ये सब की वजह से ये स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल जाते हैं। तो हमें ये समय होता है जब आप मार्केट्स भी अच्छे चल रहे हैं और ये आउट परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म कर रहे थे मार्केट्स को, और ये अपने एक मूविंग एवरेजेस के आसपास और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हो, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया हो, तो वो एक राइट समय था, इसलिए मैंने वर्धमान टेक्सटाइल्स दिया है। और आज सारे ही टेक्सटाइल स्टॉक्स जो हमारे पास में दिए हैं, केपार मिल्स हो या नितिन स्पिनर हो, ये सब बढ़िया कर रहे हैं, तो वर्धमान कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। 430-450 के टारगेट के लिए।